हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के क्लास में हम आप लोग को बताने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स। तो हमारा जो क्रॉप्स है उसको किस प्रकार से क्लासिफाइड किया गया है। तो सबसे पहले हम अब बात करते हैं एज पर सीजन का। तो ये सीजन के आधारित इसको क्लासिफाइड किया गया है। तो इसमें है खरीफ, रबी और जायद। तो सबसे पहले हम खरीफ का बात करते हैं। जो खरीफ सीजन का जो क्रॉप होता है उसका जो सोइंग टाइम होता है वो जून टू जुलाई होता है, और इसका जो हार्वेस्टिंग टाइमिंग होता है, मतलब काटने का जो समय होता है, वो ऑलमोस्ट सितंबर होता है। सितंबर टू अर्ली अक्टूबर होता है। तो चलिए देखते हैं कि खरीफ फसल में हमारी क्या सब आती है। खरीफ फसल में आती है जो पैडी मीन्स राइस जिसको बोलते हैं, पर्ल मिलेट जिसको बाजरा बोलते हैं, मेज, कॉटन, ग्राउंडनट, स्वीट पोटैटो, ब्लैक ग्राम जिसको हम उर्द भी बोलते हैं, ग्रीन ग्राम जिसको मूंग बोलते हैं, काउपी जिसको हम अपने लोकल लैंग्वेज में लोबिया भी बोलते हैं, सोरगम, सेसेमम मतलब तिल होता है, क्लस्टर बीन, जूट, सनहेम्प, पिजन पी, धैंचा, शुगर केन, सोयाबीन एंड लेडी फिंगर। उसके बाद हमारा दूसरा है रबी क्रॉप। बात करते हैं अभी रबी क्रॉप का। तो रबी क्रॉप का जो सोन इन विंटर एंड हार्वेस्टिंग इन स्प्रिंग। तो इसका जो सोइंग टाइम होता है वो हमने यहाँ पे लिखा है कि अक्टूबर टू नवंबर होता है, और जो इसका हार्वेस्टिंग टाइम होता है वो ऑलमोस्ट फरवरी टू मार्च होता है। तो इसका जो एग्जाम्पल है उसमें आता है वीट, बार्ले जिसको हम जौ भी बोलते हैं, चिकपी, मस्टर्ड, पी, बरसीम, अल्फाल्फा जिसको हम रिजका भी बोलते हैं, लेंटिल जिसको मसूर बोलते हैं, पोटैटो, टोबैको जिसको हम तंबाकू बोलते हैं, लाही एंड ओट्स। और उसके बाद हम आते हैं जायद क्रॉप्स पे। तो जायद क्रॉप्स जो है इसका जो सोइंग टाइम होता है वो शॉर्टली समर, जो बीच का गैप होता है उसी में होता है। इसका सोइंग टाइम जो होता है वो जब हमारा रबी क्रॉप का हार्वेस्टिंग होता है उसके बाद होता है। तो इसका मार्च टू अप्रैल से लेके और इसका जो रहता है वो ऑलमोस्ट अर्ली जून तक रहता है हार्वेस्टिंग का। तो इसका जो एग्जाम्पल है वो आप देख सकते हैं कि पंपकिन है जिसको हम लोग कद्दू बोलते हैं, मस्क मेलन खरबूजा, वाटरमेलन तरबूजा, बॉटल गार्ड जिसको हम लोग लौकी बोलते हैं, मतलब रिच गार्ड जिसको हम लोग बोलते हैं हमारे यहाँ तो लोकल लैंग्वेज में इसको झिंगली कहा जाता है, ग्रीन ग्राम जिसको मूंग बोलते हैं, कुकम्बर, चिली, टोमेटो एंड सनफ्लावर। उसके बाद हम दूसरा बात करते हैं कि एज पर लाइफ साइकिल। तो यहाँ पे जो जीवन चक्र होता है उसके आधारित यहाँ पे क्लासिफाइड किया गया है। इसमें है एनुअल, बाइनियल और पेरिनियल। तो एनुअल जो होता है उसका जो भी फसल जो हमारा है वो अपना लाइफ साइकिल जो 1 ईयर और 1 ईयर से पहले और 1 सीजन में कंप्लीट करता है उसको एनुअल क्रॉप कहते हैं। जैसे कि राइस, वीट, चिकपी, धैंचा, पर्ल मिलेट, ग्रीन ग्राम, कॉटन, ग्राउंडनट जिसको मूंगफली भी कहते हैं, मस्टर्ड, पोटैटो, स्वीट पोटैटो, पंपकिन, बॉटल गार्ड एंड सोयाबीन। उसके बाद हम आते हैं बाइनियल पे। तो बाइनियल जो होता है रिक्वायर्स 2 ईयर्स टू कंप्लीट देयर बायोलॉजिकल लाइफ साइकिल। इसके लिए जो है इसको 2 ईयर्स ऑलमोस्ट चाहिए बाइनियल के लिए। इसका जो एग्जाम्पल हमारा है वो है शुगर बीट जिसको हम लोग बीट रूट मीन्स चुकंदर भी कहते हैं, और अनियन। तीसरा है हमारा पेरेनियल। तो जो पेरेनियल होता है लाइव एंड प्रोड्यूस क्रॉप्स फॉर मोर देन 2 ईयर्स। इसको हमको प्रोड्यूस करने के लिए 2 से अधिक साल चाहिए, जिसके लिए हमें है नेपियर ग्रास है, इसमें अल्फा अल्फा जिसको रिजका भी कहते हैं, और जो भी हमारा फ्रूट्स क्रॉप है वो पेरेनियल्स में आते हैं। अब हम बात करेंगे एज पर इकोनॉमिक बेस्ड मीन्स वैसे क्रॉप जिसका हम आर्थिक दृष्टिकोण से जिसको कहते हैं। वो मेरा हिंदी थोड़ा वीक है इस सब चीज़ के लिए, तो जहाँ पे भी थोड़ा बहुत इधर उधर हो तो उसके लिए माफ़ी चाहेंगे आप लोग से। तो इसमें आता है हमारा सबसे पहले सीरियल और फूड ग्रेन जिसको अन्य फसलें भी कहते हैं। ये स्टेपल स्टार्च फूड्स होते हैं जैसा कि आप लोग को पता होगा। तो इसका जो एग्जाम्पल है उसमें राइस, वीट, बार्ले, चिकपी, मेज, सोरगम एंड पर्ल मिलेट। इसमें दूसरा जो हमारा है वो है स्पाइसेस जिसको हम लोग कहते हैं मसाले वाली फसलें। ये क्रॉप्स ग्रोन फॉर फ्लेवरिंग फूड।
इसको फ्लेवर के लिए यूज़ किया जाता है। जो हमारे स्पाइसेस होते हैं, जैसा कि आप लोग को पता होगा, इसमें है जिंजर जिसको अदरक बोलते हैं, मिंट मीन्स पुदीना, अनियन, गार्लिक, चिली, कोरिएंडर जिसको धनिया बोलते हैं, कैरम सीड्स जिसको अजवाइन बोलते हैं, क्यूमिन जीरा, फनल जिसको हम लोग सौंफ बोलते हैं, टर्मरिक जिसको आप लोग को पता ही होगा कि हल्दी बोलते हैं, ब्लैक पेपर जिसको हम लोग बहुत लोग गोलदाना भी बोलते हैं, बहुत लोग हम लोग मरीच भी बोलते हैं, कैडेमम जिसको पता ही होगा कि इलायची बोलते हैं, हरी इलायची जिसको, और बे लीफ मीन्स तेज पत्ता होता है। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है फाइबर क्रॉप। तो फाइबर क्रॉप जो होता है ग्रोन टू एक्सट्रैक्ट रॉ मटेरियल फॉर टेक्सटाइल एंड रोप्स। जो ये हमारा फाइबर क्रॉप होता है उसका हम इसलिए कल्टीवेट करते हैं ताकि उसका हम टेक्सटाइल जो हमारी चीज़ें बनती है, जूट के बैग्स या बहुत सारी चीज़ें जो बनाई जाती है उसके लिए, और जो रस्सियाँ बनती है उसके लिए यूज किया जाता है। उसमें हमारा है जूट है, कॉटन है, सन हेम्प है, ये पटसन है और धैंचा है। उसके बाद हमारा आता है फॉडर क्रॉप्स, चारे वाली फसलें। तो जो चारे वाली फसलें होते हैं उसका तो मेन मोटो होता है कि जो हमारा फीड लाइव स्टॉक्स के फीड के लिए, उसको खाने के लिए, चारे के लिए यूज किया जाता है, तो उसके लिए कल्टीवेट होता है। तो इसमें हमारा बरसीम, लूसर्न, अल्फा, नेपियर ग्रास, काउपी एंड सोरगम। और उसके बाद जो हमारा आता है ये है फ्रूट्स जिसको हम ऑर्काड्स एंड पेरिनियल स्वीट इल्ड भी कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है मैंगो, गुआवा, लीची, लेमन, बनाना, पपाया एंड एप्पल, etc। जितने भी हमारे फ्रूट्स हैं ऑलमोस्ट जो हैं वो हमारे पेरिनियल में आते हैं और इसको हम इकोनॉमिक बेस्ड भी रखते हैं। तो हमारी अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और आपके जो भी कमेंट्स हो वो ज़रूर कीजिएगा। और कहीं आपको कन्फ्यूजन हुआ हो या आपको कोई स्पेसिफिक टॉपिक पे आपको कोई वीडियो चाहिए होगा तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, हम आपके लिए ज़रूर ये चीज़ अवेलेबल करवाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।